का समय आ गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत से जिस पलटवार की उम्मीद थी, भारत ने ठीक उसका उल्टा कर दिया है। ज्यादातर लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि भारत ने असल में पाकिस्तान के साथ किया क्या है। सबको लग रहा है कि भारत ने 5 बड़े ऐलान कर दिए, सिंधु जल समझौते को रोक दिया, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। लेकिन किसी को पर्दे के पीछे का खेल समझ नहीं आ रहा। किसी को ये पता नहीं है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान को अंदर तक घुसकर मारा है। किसी को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोग सड़कों पर आ गए हैं। पाकिस्तान में बगावत शुरू हो गई है। ट्रेन की पटरियां और सड़कें जाम कर दी गई हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा खेल समझाएंगे। दरअसल इस बार भारत का हमला इतना बड़ा है कि पूरे पाकिस्तान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने अपनी न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज और डिप्लोमेट को आदेश जारी किया है कि ऐसा माहौल और नैरेटिव पेश किया जाए कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा, भारत कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। अपने इसी नैरेटिव को साबित करने के लिए भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों ने जानबूझकर मीडिया के सामने केक मंगवाया। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम डरे नहीं हैं, हम तो इतने निश्चित हैं कि केक खा रहे हैं, आतंकी हमले का जश्न मना रहे हैं। लेकिन असल में पूरा पाकिस्तान वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। भारत का हमला इस बार एलओसी के पास बैठे आतंकी कैंप्स पर नहीं था, बल्कि सीधा इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सरकार, रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना और आम पाकिस्तानी लोगों पर था। कई लोग बोल रहे हैं कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक क्यों नहीं की। तो उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि भारत ने इस बार जो किया है वो सर्जिकल स्ट्राइक का भी बाप है। पाकिस्तान यही मानकर बैठा था कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। पाकिस्तान चाहता भी यही था कि पूरा मामला सर्जिकल स्ट्राइक से ही रफा दफा हो जाए। भारत अगर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक कर देता तो उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के 300 से 400 आतंकी मारे जाते। पाकिस्तान जैसा देश फिर नए आतंकी पैदा कर देता। आतंकी मरते तो हमेशा की तरह पाकिस्तान इन्हें शहीदों की तरह पेश करता। पाकिस्तान गांव मोहल्लों में आतंकियों की लाशें दिखाकर नए युवाओं की भर्ती करता। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही किफायती और सस्ता ऑप्शन रहा है कि वो भारत के सैनिक और सिविलियन मारे और उनके बदले अगर 500 आतंकी मर जाएं तो ये नुकसान का सौदा नहीं है। लेकिन इस बार भारत ने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के एक एक व्यक्ति को चोट दी है। भारत ने भयंकर गर्मी से पहले पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकना शुरू कर दिया है। आप सोचिए कि गर्मी के मौसम में पाकिस्तान की 3 नदियां सूखी हो जाएं तो पाकिस्तान में कितनी बर्बादी होगी। पाकिस्तान को पीने, नहाने और धोने तक के लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर निर्भर है। अब भारत की तरफ से नदियों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। इससे भी पाकिस्तान की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी के रुकने से सबसे बुरा असर पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में होगा। पाकिस्तान के ये दोनों प्रांत बर्बाद हो जाएंगे। मजे की बात देखिए कि सिंध प्रांत में पहले से ही सिंधु नदी को लेकर बवाल चल रहा है। सिंध प्रांत के लोगों ने सिंधु नदी के गिरते जल स्तर को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत छेड़ रखी है। सिंधु नदी को लेकर सिंध के लोग सड़कों पर बैठे हैं, ट्रेन की पटरियां जाम कर रखी है और अब इसी बीच भारत ने सिंधु नदी का पानी ही रोक दिया है। यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अब तबाही मचनी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होनी शुरू हो चुकी है। इतना करने के बाद भारत ने ये ऐलान भी कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। अभी तक तो पाकिस्तान कुछ हद तक भारत का सामान किसी तीसरे देश से खरीद लेता था, लेकिन अब उसे भी बैन कर दिया गया है। लेकिन अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि भारत कोई सैन्य एक्शन नहीं लेगा तो आप गलत हैं। पीएम मोदी ने कह दिया है कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तोड़ने के बाद अब पाकिस्तान पर मिसाइलें भी दागी जाएंगी।